Hey everyone, I am नेहा। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम टॉपर। सो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है सामान्य ज्ञान। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए फॉर एसएससी जीडी, यूपीएसआई, यूपी पुलिस एएसआई एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो वीडियो देखते रहिए लास्ट तक। और टॉप क्वेश्चन मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। और एक क्वेश्चन होगा जिसका आंसर आपको करना होगा कमेंट बॉक्स में। पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं एग्जाम टॉपर। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित किया गया था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा, राजगृह में। जो प्रथम बौद्ध परिषद है वो राजगृह में आयोजित किया गया था। बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ पर हम इस क्वेश्चन से थोड़ा एक्स्ट्रा जानेंगे। देखिए, जो इस प्रथम बौद्ध परिषद के अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो वो थे एक बौद्ध भिक्षु थे जिनका नाम महाकश्यप था। तो उन्हीं की अध्यक्षता में जो है प्रथम बौद्ध परिषद आयोजित किया गया था। कहाँ पर? राजगृह में। याद रख लीजिएगा, राजगृह में एक सप्तकर्णी गुफा है, वहां पर आयोजित किया गया था। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कोई भी न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से किस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तराइन का युद्ध। तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में, तो इसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया था। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सुनिएगा इस क्वेश्चन के बारे में। देखिए, जो तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? तो 1191 में हुआ था। किस किस के बीच? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बहुत ही बुरी तरह से पराजित किया था और मोहम्मद गौरी को मैदान छोड़कर भागना पड़ा था। अब दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान क्यों हारे, इसका एक बहुत बड़ा रीजन है। तो एक राजकुमारी थी संयोगिता, जिसका हरण करके पृथ्वीराज चौहान अपने महल लेकर आ गए थे। तो इस बात से जो राजा जयचंद थे वो बहुत ही ज्यादा चिढ़ गए थे, यानी कि मतलब गुस्से में थे पृथ्वीराज चौहान से। तो राजा जयचंद ने बदला लेने की सोची पृथ्वीराज चौहान से। तो राजा जयचंद मोहम्मद गौरी के साथ मिल गया और फिर जो है इन दोनों ने युद्ध किया और तब पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। तो पृथ्वीराज चौहान तराइन के दूसरे युद्ध में इस तरह से हारे थे क्योंकि राजा जयचंद और मोहम्मद गौरी दोनों मिल गए थे। ओके, तो याद रख लीजिएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले देखिए एक बहुत ही मजे हुए राजनीतिज्ञ भी थे, ऐसा कहा जाता है, और ये राजनीतिक गुरु थे गांधी के। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। निम्न में से कितने मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में वर्तमान में शामिल हैं? यानी कितने मौलिक कर्तव्य हैं वर्तमान में भारतीय संविधान में? तो करेक्ट आंसर 11 हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। अब सुनिएगा, देखिए जो मौलिक कर्तव्य है ना, उनका जो वर्णन किया गया है वो आर्टिकल 51A में किया गया है। यानी आर्टिकल 51A में वर्णित है जो मौलिक कर्तव्य हैं, और ये टोटल 11 हैं। अब यहाँ पर कुछ संशोधन भी किए गए थे मौलिक कर्तव्यों में। तो देखिए, जो 10वां मौलिक कर्तव्य है ना, ये 42वें संविधान संशोधन के जरिए जो है संविधान में जोड़ा गया था। ओके, जो 10वां है। और 11वें की यदि मैं बात करूं, 11वां मौलिक कर्तव्य जो है, तो इसको भी 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था वर्ष 2002 में। ये आपको याद रख लेना है। करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में एक वर्ष में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होने वाला राज्य कौन सा है? यानी कि भारत का वह कौन सा राज्य है जिसमें 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है? तो यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो करेक्ट आंसर राजस्थान हो जाएगा, क्योंकि राजस्थान का जो जैसलमेर है ना, वहाँ पर 10 सेंटीमीटर वर्षा होती है।
तो 50 सेंटीमीटर से कम यहाँ पर पूछा गया है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वाला करेक्ट आंसर है। यदि पूछा जाए कि भारत का वह कौन सा राज्य है जहाँ सबसे कम वर्षा होती है, तो वहाँ पर लद्दाख हो जाएगा। और यदि पूछ लिया जाए कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, तो मासिन राम करके एक जगह है, मासिन राम, वहाँ पर 1148 सेंटीमीटर वर्षा होती है प्रतिवर्ष। याद रख लीजिएगा, मासिन राम में सबसे ज़्यादा होती है। ओके, और जो लेह है वहाँ पे सबसे कम होती है, और 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है राजस्थान के जैसलमेर में, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर वर्षा होती है। याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मानचित्र बनाने की विज्ञान को किस नाम से जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर कार्टोग्राफी यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और कार्टोग्राफी को मानचित्र कला भी कहा जाता है। तो कार्टोग्राफी के अंडर जो है मैप जो है बनाए जाते हैं। याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, अशोक से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। तो अशोक के जो शिलालेख हैं वो किस में लिखे गए हैं? तो ये लिखे गए हैं ब्राह्मी लिपि में। डी ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब बात कर लेते हैं हम लोग अशोक की। तो जो चक्रवर्ती, इनको देखिए, चक्रवर्ती सम्राट अशोक इनको कहा जाता था, और ये विश्व प्रसिद्ध और बहुत ही शक्तिशाली एक भारतीय राजा थे, मौर्य वंश से संबंधित थे। ये आपको याद रख लेना है। इनको महान सम्राट भी जो है कहा जाता था। अब हम इनका नाम पूछा जाता है कि अशोक का नाम क्या था, तो नाम था देवानंद प्रिय अशोक मौर्य। राजकाल की यदि हम बात करें तो 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व इनका शासनकाल था। जन्म इनका हुआ था 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में। मृत्यु इनकी हुई थी 232 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में। राज्याभिषेक इनका पूछ लिया जाता है, जो हुआ था 270 ईसा पूर्व में। ये आपको याद रख लेना है। इनके बच्चों की यदि मैं बात करूं तो महेंद्र, संघमित्रा, कुणाला, चारुमती, तिवाला, जलुका, ये इनके पांच बच्चे थे, जिनमें से महेंद्र और संघमित्रा को अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। ये क्वेश्चन भी बनता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी विद्यापीठ सबसे पुरानी है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। नालंदा विद्यापीठ सबसे पुरानी है, उसके बाद तक्षशिला का नाम आ जाता है। हम बात कर लेते हैं तक्षशिला की। देखिए, जो तक्षशिला है ना, तक्षशिला जो है इसकी स्थापना हुई थी 2700 वर्ष पहले, यानी 2700 वर्ष पहले तक्षशिला की स्थापना हुई थी। और वर्तमान में जो तक्षशिला है वो पाकिस्तान में पड़ता है। और उस समय, देखिए उस समय की बात कर रही हूँ जब तक्षशिला विश्वविद्यालय मतलब चला करता था। अभी तो नहीं होता है, अभी तो पर्यटन स्थल जो है ये। तो उसमें करीब उस समय पे 10,500 विद्यार्थी पढ़ा करते थे तक्षशिला में। सबसे पुरानी विद्यापीठ नालंदा, लेकिन सबसे ज्यादा जिक्र जो है तक्षशिला का मिलता है। अगला क्वेश्चन है, विक्रमादित्य को और किस नाम से जाना जाता था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जाना जाता था विक्रमादित्य को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा, चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करते हैं तो गुप्त वंश का एक बहुत ही शक्तिशाली शासक था। ओके, और इसका जो शासनकाल था वो 380 से 412 ईस्वी तक जो है चला था। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो काल है 380 से 412 ईस्वी तक का, इसको गुप्त वंश का स्वर्णिम जो है युग कहा जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के काल को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ऐहोल शिलालेख किससे संबंधित है? तो ऐहोल शिलालेख संबंधित है पुलकेशिन द्वितीय से, पुलकेशिन सेकंड से। अच्छा, पुलकेशिन सेकंड की यदि मैं बात करूं तो चालुक्य वंश से रिलेट करता है पुलकेशिन द्वितीय जो था। इतना काफी है इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन, किसके शासनकाल में ह्वेनसांग भारत आया था? तो सभी जानते हैं हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग भारत आया था, जो कि एक चीनी बौद्ध भिक्षु था। और ये करीब 15 वर्षों तक भारत में रहा था। और इसने तत्कालीन स्थिति यानी उस समय की जो भारत की स्थिति थी वो अपनी बुक सी यू की में इसका वर्णन किया है। किसने? ह्वेनसांग ने भारत की तत्कालीन स्थिति का। कौन सी बुक है? सी यू की, जो कि ह्वेनसांग के द्वारा लिखी गई थी।
हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। अगला क्वेश्चन, दिल्ली का कुतुब मीनार किसके शासनकाल में पूरा हुआ? तो देखिए, दिल्ली के कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य शुरू करवाया था वो करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन कंप्लीट किसने कराया था? इल्तुतमिश ने। तो वही पूछा गया है कि शासनकाल में पूरा हुआ, किसके शासनकाल में पूरा हुआ? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में पूरा हुआ। अब एक और चीज है कि जो कुतुब मीनार था उसका रिकंस्ट्रक्शन यानी पुनर्निर्माण किसने करवाया? तो वो करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने, जब कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल मतलब किसी कारणवश गिर गई थी या टूट फूट गई थी, मतलब तो उसका जो रिकंस्ट्रक्शन का वर्क है वो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इल्तुतमिश करेक्ट आंसर है। और देखिए, ये जो इल्तुतमिश था ये कुतुबुद्दीन ऐबक का ही गुलाम था, ये आपको याद रख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली सल्तनत का उदारक सुल्तान किसे कहा जाता है? तो इल्तुतमिश को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब हम बात करते हैं इल्तुतमिश की। देखिए, सबसे पहले हम दिल्ली सल्तनत के बारे में जानेंगे कि जो दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका शासन था 1206 से 1210 तक। ओके, तो ये दिल्ली का प्रथम शासक था, लेकिन वास्तविक शासक किसको माना जाता है? इल्तुतमिश को वास्तविक शासक माना जाता है और इसका शासन था 1211 से 1236 तक। अच्छा, 36 के बाद इसकी बेटी का शासन आया, किसका? इल्तुतमिश की बेटी कौन थी? रजिया सुल्तान, जिसने 1236 से 1240 तक दिल्ली की सल्तनत पर राज किया और भारत की पहली महिला थी, महिला शासिका, ये भी आपको याद रख लेना है, रजिया सुल्तान। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत की पहली महिला शासिका निम्न में से कौन थी? तो अभी आपको बताया रजिया सुल्तान, जिसने 1236 से 1240 तक दिल्ली सल्तनत पर राज किया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आमुक्त माल्यद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है कृष्णदेव राय के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। कृष्णदेव राय की बात करते हैं तो ये जो है विजयनगर साम्राज्य के सबसे कीर्तिमान राजा इनको कहा जाता है। देखिए, राजा होने के साथ साथ ये कवि भी थे और आमुक्त माल्यद जो है ये इनका एक काव्य है जो कि तेलुगु भाषा में लिखा गया है। ओके, कृष्णदेव राय के शासनकाल की यदि मैं बात करूं तो 1509 से 1529 तक था, 1529 तक था, ये आपको याद रख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? देखिए, इसको ना हम इतनी बार पढ़ते हैं फिर भी कंफ्यूजन हो ही जाता है क्योंकि पानीपत में इतनी सारी लड़ाइयाँ हुई हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। किस किस के बीच हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें कि इब्राहिम लोदी की हार हो गई थी और बाबर जीत गया था। और तभी जो है मुगल वंश की नींव पड़ी थी, नींव डाली थी बाबर ने, याद रख लेना है। बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का जो था अकबर था, अकबर का जहांगीर, जहांगीर का शाहजहां और शाहजहां का था औरंगजेब, और औरंगजेब के बाद था बहादुर शाह जफर, और फिर उसके बाद जो है मुगल काल खत्म हो जाता है, मतलब अंत हो जाता है उसका। तो पीढ़ियां आपको बता दी है मैंने। और एक और चीज है कि सबसे पहले जो गोला बारूद और कारतूसों का प्रयोग किया गया था वो इसी युद्ध में किया था बाबर ने सबसे पहले। ओके, 1526 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोती मस्जिद किस नगर में स्थित है? तो देखिए, मोती मस्जिद जो स्थित है, यदि हम भारत में बात करें तो वो स्थित है आगरा में। आगरा के लाल किले में स्थित है मोती मस्जिद। लेकिन इसी नाम से एक और मस्जिद है जो कि लाहौर में है, और लाहौर कहाँ है वर्तमान में? तो पाकिस्तान में है। तो याद रख लेना है दोनों चीजें। अगला क्वेश्चन है, लड़ाकू पेशवा के नाम से किसे जाना जाता है या जाना जाता था? तो बाजीराव प्रथम को लड़ाकू पेशवा के नाम से जाना जाता था। ए ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन सा था? तो रेड ड्रैगन करके जो था ये भारत आने वाला पहला विदेशी जहाज था, जो कि 1608 ईस्वी में भारत की सूरत बंदरगाह पर आकर रुका था। कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में ये जो है भारत आया था सूरत बंदरगाह पर, याद रख लेना है रेड ड्रैगन। तो टोटल इतने ही क्वेश्चन थे जो कि हो चुके हैं कंप्लीट। और यदि आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, एग्जाम टॉपर। और देखिए, कोरोना काल में जो है अपने ये स्वास्थ्य का भी ध्यान
रखिए, अपनी हेल्थ की भी केयर कीजिए। जितनी भी गाइडलाइंस आपको दी जा रही हैं, गर्म पानी वगैरह, ये सारी चीज़ें, लौंग, इलायची, अदरक, ये सब चीज़ें खाते पीते रहिए और अपना भी ध्यान रखिए पढ़ाई के साथ साथ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।